हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिक्टेशन के चैनल पर। आज का जो डिक्टेशन रहेगा वो दैनिक जागरण संपादकीय का है। आज जो है 17/06/2020 का एडिटोरियल का जो दिया गया है उसके बारे में हम डिक्टेशन लिखेंगे। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा आज नॉन स्टॉप, 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी, नॉन स्टॉप रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। रेडी। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में कर्नल और 19 भारतीय जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हालांकि झड़प में कुछ चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है, लेकिन इससे चीन का अपराध काम नहीं हो जाता। उसने एक बार फिर जिस तरह हमारी पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह हमारे सबसे बड़े और साथ ही शातिर शत्रु के रूप में सामने आ गया है। यह धूर्तता की पराकाष्ठा है कि वह भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण भी करता है और फिर भारत को शांति बनाए रखने का उपदेश देते हुए पीछे हटने से इनकार भी करता है। भारत की सीमाओं पर अपने विस्तारवादी रवैये का निर्लज्ज प्रदर्शन करने के पीछे उसका इरादा कुछ भी हो, अब उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। गलवान घाटी की घटना यही बता रही है कि पानी सिर से ऊपर बहने लगा है। मित्रता की आड़ में शत्रुतापूर्ण रवैये का परिचय देना और भारत को नीचा दिखाना चीन की आदत बन गई है। हालांकि उसकी इस गंदी आदत के बावजूद भारतीय नेतृत्व ने सदैव संयम का परिचय दिया है, लेकिन अब जब वह इस संयम को कमजोरी के तौर पर देखने लगा है, तब फिर भारत को उसका मुगालता दूर करने के लिए हर मोर्चे पर सक्रिय होना होगा। आखिर बात देश के मान सम्मान की है। चीन हो यह पता चलना ही चाहिए कि वह दादागिरी के बल पर भारत से अपने रिश्ते कायम नहीं कर सकता। आवश्यक केवल यह नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चीनी उत्पादों का आयात सीमित किया जाए, बल्कि यह भी है कि भारत अपनी तिब्बत, ताइवान और हांगकांग नीति नए सिरे से तय करे। इसी तरह भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ अपने रणनीतिक गठजोड़ को धार देनी चाहिए, ताकि हिंद महासागर में
चीन के विस्तारवादी इरादों को नाकाम किया जा सके। कोरोना कहर के कारण चीन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जो माहौल बना है उसमें भी भारत को अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। आखिर जब वह भारतीय हितों की कहीं कोई परवाह नहीं कर रहा तो फिर भारत उसके हितों की चिंता क्यों करे। तानाशाह चीनी नेतृत्व को यह संदेश देने की सख्त जरूरत है कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। हुआवे शरीकी जिन चीनी कंपनियों को दुनिया के अन्य देश दरवाजा दिखा रहे हैं उन्हें भारत में भी पांव रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। भारत को शंघाई सहयोग परिषद जैसे मंचों से बाहर निकलने की भी तैयारी करनी चाहिए। राज्य में आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने और जनजीवन को सामान्य बनाने की कोशिश कामयाबी की ओर है, लेकिन सतर्कता में कमी के दृश्य चिंताजनक है। यह मानकर चलना गलत है कि लॉकडाउन खत्म होने के साथ कोरोना संकट भी समाप्त हो गया है। इस महामारी का खतरा न सिर्फ मौजूद है बल्कि संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अनलॉक के बाद शहर बाजार में तमाम लोग जिस तरह बिना मास्क पहने दिख रहे हैं या फिर शारीरिक दूरी का पालन नहीं करते हुए असुरक्षित तरीके से बाहर निकल रहे हैं, उससे कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई कमज़ोर हो सकती है। बाजार, दफ्तर, धार्मिक स्थल या फिर कहीं भी जाएं तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। इसमें कोताही खतरनाक साबित हो सकती है। सरकार इसके प्रति लोगों को निरंतर जागरूक करने के साथ कोरोना के खतरे पर नियंत्रण पाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। हर जिले में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इससे प्रतिदिन जांच की क्षमता में वृद्धि के साथ पूर्व की अपेक्षा कोरोना संक्रमितों की पहचान तेज हो जा सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यदि सभी जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रभुत्व जनों से सरकार के जागरूकता अभियान में सहयोग मांगा है तो उन्हें आगे बढ़कर अपना दायित्व निभाना चाहिए। सरकार अपने स्तर से कोरोना को हराने के प्रति सजग सचेष्ट है, लेकिन इसी तरह सभी लोगों को भी पूरी सजगता के साथ भरपूर सहयोग करना होगा। साथ ही चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के प्रति भी
निरंतर आभार व्यक्त करते हुए उनका हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। यह लोग एक योद्धा की तरह कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर भी लापरवाही बरतेगा तो यह कोरोना योद्धाओं की मेहनत पर पानी फेरने जैसा होगा। इससे बचते हुए उन सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए जो कोरोना को हराने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसकी रफ्तार बनी रहनी चाहिए ताकि हम कोरोना को परास्त करने में शीघ्र समर्थ हो सके। समाप्त। पैसेज समाप्त हो गया। नॉन स्टॉप पैसेज 10 मिनट का था। आई होप आप सबके अच्छे से लिखाए होंगे और आप लोग इसको बेहतर ढंग से लिख पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कर मिलते हैं फिर नए डिक्टेशन के साथ। ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आकाश स्टोनो के नाम से। तो मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।